भारत के सभी राष्ट्रभक्त लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि जितना भौकाल आज राम मंदिर के लिए मचाया जा रहा है, क्या ऐसा भौकाल कभी देश की सेना के अत्याधुनिकीकरण के लिए मचाया गया? जितना पुरुषार्थ, जितनी हाय तौबा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मचा रहे हैं, उतना श्रम कभी भी उन्होंने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने के लिए मचाया नहीं मचाया। दूसरा सवाल मेरा अपने पक्ष और विपक्ष, जो आज भारत में दो खेमे बने हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, गलत को सही, सही को गलत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वह सभी लोग देश में स्टैच्यू बनाने, मंदिर मस्जिद बनाने, देश के सभी लोग अपने घरों के आभूषण महिलाओं के बेच दिए जाते हैं चंदा देने के लिए। क्या इतना उन लोगों ने कभी पुरुषार्थ, इतना भौकाल कभी शिक्षा के मंदिर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या गांव में जो स्कूलों की दशा खराब है उसके लिए मचाया? कभी नहीं मचाया। और तीसरा सवाल, क्या जितना भी जातिवाद, जितना भी वर्ण व्यवस्था पर लोग कमर कसे हुए बैठे हैं, कभी उन्होंने अपने वास्तविक एक्टिविस्ट, अपने वास्तविक पत्रकारों के साथ खड़े होने में किया? कभी नहीं किया। वह धर्म के लिए अपना सिर फुटबॉल कर लेंगे, लेकिन अपने वैज्ञानिकों तक का नाम नहीं जानते, जो उनके अपने लिए उनके जीवन को सुरक्षित, संपन्न और श्रम रहित बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके नाम नहीं जानते। लोग मूर्ति पूजा के लिए मंदिरों में सिर फोड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी जिस वाहन व्यवस्था, जिस वस्त्र व्यवस्था, जिस खान पान पर आधारित हैं, वह सभी के सभी विज्ञान से निकल रहे हैं, उस तरफ वह कभी भी ध्यान नहीं देते। जागिए साहब, जागिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। विश्व में 207 देश हैं, हम अकेले नहीं हैं। जहाँ पर टॉप 10 सुखी, संपन्न, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स जैसे मामलों में हमसे कहीं बहुत ज़्यादा नंबर 1 पर हैं, वह देश धर्म से नहीं, विज्ञान से संपन्न बने हैं। हमारे अपने लोग विज्ञान की ओर बढ़ें, शिक्षा की ओर बढ़ें। जैसा भौकाल आज राम मंदिर अयोध्या के लिए मचाया जा रहा है, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए मचाएं। यही अत्यावश्यक है। देश में स्टैच्यू नहीं, प्रतिभा पूजन होना चाहिए। देश में मंदिर नहीं, टॉप 10 विश्वविद्यालयों में आना चाहिए। देश को, देश की आर्मी को, देश की सेना को अत्याधुनिक होना चाहिए, जो किसी को भी जवाब दे सके। आज हम लोग पिछले 10 साल में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे चुके हैं, जिसमें शैतान सिंह भाटी जी, जो अमर शहीद हैं, उनकी स्मारक को भी चीन ने तोड़ दिया, ढहा दिया। यह सबसे बड़ा हार का कारण है। वह स्मारक कैसे बफर जोन में आ गया, इस पर कभी कोई विचार तो कीजिए साहब।